जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। सफला एकादशी कब है, पूजा विधि और कथा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी है। इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, अब जानेंगे सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। सफला एकादशी पौष माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की शुरुआत 7 जनवरी को रात्रि 12:41 पर होगी और समापन 8 जनवरी को रात्रि 12:46 पर होगा। 8 जनवरी को पारण का समय सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करें और श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा ही महत्व है। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी महत्व के बारे में। सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कथा की। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मति राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया में पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों पर गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपनी असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लुम्पक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।